ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के चैप्टर में जो है अब जो है हम आपको बता रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। ये चौथा पार्ट है बच्चों इसका, और ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो है इसको जो है अलग अलग पार्ट में जो है आपको बताई जाए, और जिससे जो है आप इसको समझ जाएं बच्चों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पार्ट 4, विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बच्चों। तो बच्चों हमने जो है सिंगल सिंगल जो है दो आपको बता दिए हैं बच्चों। जब जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है तो धारा और विभवांतर या वोल्टेज के बीच जो है कोई कलांतर नहीं होता है, अर्थात यदि वोल्टेज अधिकतम होता है तो धारा भी अधिकतम होती है, वोल्टेज शून्य होता है तो धारा भी शून्य होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा जो है हमने आपको बताया, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई प्रेरकत्व हो, ठीक है, एल हो, तो उसमें वोल्टेज जो है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इसका मतलब जो है कि धारा जब शून्य रहती है तो वोल्टेज जो है अधिकतम हो जाता है। ठीक है बच्चों, कितना आगे है वोल्टेज उससे 90 डिग्री क्या है, आगे है या अग्रगामी है बच्चों। और हमने आपको वो भी बता दिया था। आज जो है बच्चों आपने जो पढ़ना है वो है जब परिपथ में केवल धारिता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे, सर्किट बना देंगे। ये जो है आपने सर्किट बना दिया, और ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका जो वोल्टेज है वो है V = V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। अब जो है इसमें इस स्रोत को जो है आप संधारित्र की प्लेटों से जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये स्रोत जो है इस पे अप्लाई हो जाएगा, संधारित्र की प्लेटों पर जो है यही वोल्टेज जो है क्या हो जाएगा बच्चों, आरोपित हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों, आपको इसमें एक चीज का ध्यान देना है बच्चों कि जो ये प्रत्यावर्ती स्रोत हमने जोड़ा है, ये वोल्टेज इस पे जोड़ा है बच्चों, तो इसके कारण क्या होगी, प्रत्यावर्ती धारा बहेगी बच्चों। ठीक है, और उसकी परिमाण और दिशा समय के अनुसार बदलती रहेगी। तो संधारित्र की प्लेटें क्या होंगी बच्चों, संधारित्र करता क्या है बच्चों, संधारित्र जो है आवेशों को संचय करता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। तो ये संधारित्र की जो प्लेटें हैं ये क्या हो जाएंगी, आवेशित होंगी और निरावेशित हो जाएंगी। फिर जो है दूसरी दिशा में फिर आवेशित होंगी, फिर निरावेशित होंगी। ठीक है बच्चों, तो आवेश के कारण ही क्या बहती है बच्चों, धारा बहती है। तो संधारित्र का काम क्या है, आवेशों को संचय करना है बच्चों। तो क्या होगा, जब एसी सर्किट में जोड़ेंगे आप संधारित्र को, कैपेसिटर को जोड़ेंगे, तो क्या होगा बच्चों, ये चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा, आवेशित होगा और निरावेशित होगा। ठीक है, और चूंकि दिशा भी बदल रही है तो दूसरी दिशा में फिर आवेशित होगा, फिर क्या होगा, निरावेशित होगा, इस प्रकार से। तो क्या हो रहा है, तो इस आवेश के जो है आवेशित और निरावेशित होने के कारण क्या हो रहा है, जो धारा है वो कभी शून्य से अधिकतम हो रही है, अधिकतम से शून्य हो रही है, शून्य से फिर दूसरी दिशा में जो है अधिकतम हो रही है, और फिर क्या हो, शून्य हो रही है बच्चों। और ये क्या करेगा बच्चों, देखो बच्चों, किसी भी एसी सर्किट में आप कुछ भी लगा रहे हैं तो वो जो है उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब इस जो संधारित्र है इसका भी क्या होगा, अपना एक प्रतिरोध होगा जो कि धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा बच्चों। उसको धारितीय प्रतिघात कहेंगे। अब मैं आपको उसको आगे बताऊंगा बच्चों। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो हमने लगा रखा है बच्चों, इसका समीकरण क्या है बच्चों, V = V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये इसका समीकरण है। अब जो है किसी क्षण, अब जो है हमने जो है किसी क्षण संधारित्र को Q आवेश, ठीक है, किसी क्षण संधारित्र पर कितना आवेश है, Q आवेश है। ठीक है बच्चों, तथा परिपथ में धारा I है। किसी क्षण, किसी क्षण, किसी क्षण संधारित्र का आवेश, जो संधारित्र क्या कर रहा है, आवेश संचय, संधारित्र, किसी क्षण संधारित्र लिखना है बच्चों यहाँ पे,
संधारित्र संधारित्र किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q तथा धारा I है, तथा धारा I है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो है उसके सिरों पर, इसके सिरों पर जो वोल्टेज हमने आरोपित कर रखा है वो कितना हो जाएगा बच्चों? V = Q/C। ये कहाँ से आया बच्चों? इधर देखिए बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं Q = CV होता है। ये देखो बच्चों, है कि नहीं? Q = CV। तो यहाँ पर V बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? Q/C। ये V क्या है? इसकी प्लेटों पर, संधारित्र की प्लेटों पर आरोपित तात्कालिक वोल्टेज है, किसी क्षण क्या है? वोल्टेज है बच्चों। ठीक है। अब बच्चों V की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। तो बच्चों बताओ कितना हो जाएगा बच्चों? V की वैल्यू कितना रख देंगे बच्चों? V0 sin ओमेगा t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? Q/C। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो बच्चों, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी होगी? आवेश कितना आ जाएगा बच्चों? Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ। V0 sin ओमेगा t इंटू C। ठीक है बच्चों। और हम जानते हैं कि जो धारा होती है वो होती है आवेशों के प्रवाह की दर, अर्थात dQ/dt। ठीक है बच्चों। धारा किसके बराबर होती है? dQ/dt के बराबर होती है बच्चों। तो हम क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में बच्चों। ठीक है बच्चों। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे बच्चों आप अवकलन निकालते हैं वैसे तो है बच्चों, ये सिंपल सा। तो ये कितना हो जाएगा? dQ/dt। आपने Q को क्या कर दिया? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया बच्चों। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये I के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए बच्चों। d/dt, d/dt ऑफ V0 sin ओमेगा t। ठीक है। और इंटू कितना? C। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा बच्चों। तो कांस्टेंट क्या है बच्चों इसमें? ये V0 भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों? V0C d/dt ऑफ sin ओमेगा t। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों। मैथ्स वाले बच्चों को तो डिफ्रेंसिएशन उन्होंने पढ़ा है बच्चों, आसानी से कर देंगे। लेकिन बायो के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों, उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। d/dt ऑफ sin ओमेगा t बराबर cos ओमेगा t और बाई ओमेगा। ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा? इसका जो है हमने डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे कर दिया है बच्चों। ठीक है। तो अब जो है बच्चों हमारे पास जो है कितना आ गया बच्चों? कितना लिख दूं बच्चों मैं यहाँ पर? कितना लिख दूं? यहाँ पर लिख दूं बच्चों I = ये देखिए बच्चों, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूँ। I = कितना हो जाएगा? V0C बाई ओमेगा। ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? इसकी वैल्यू ये ओमेगा मैंने पहले ही लिख दिया बच्चों। और इनटू कितना हो जाएगा? cos ओमेगा t। ठीक है बच्चों। अब बच्चों धारा के लिए ओम के नियम से I = क्या होता है? I = क्या होता है? V/R होता है। ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये तो ऊपर रहना चाहिए और ये नीचे रहना चाहिए। तो ये नीचे कब रहेगा? जब आप इसको एक के बटे में लिखेंगे बच्चों, समझ रहे हैं ना? ये तो वोल्टेज आ गया, और वोल्टेज बटे जो है क्या होना चाहिए? प्रतिरोध होना चाहिए, तभी तो क्या होगा? धारा होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा आप ध्यान देंगे। देखो बच्चों, ये लिख दूंगा V0 बटे, ठीक है बच्चों, इसको कितना लिख दूंगा? V0। ठीक है। V0 ये हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों। ठीक है। V0 बटे कितना लिख दूंगा बच्चों? 1/1 ओमेगा C। ठीक है बच्चों। हमने
बच्चों सॉरी, यहाँ पर जो है मैंने इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। यहाँ पर जो है ये ओमेगा बच्चों, ये ओमेगा कहाँ जाएगा बच्चों, ये वो इंटीग्रेशन में होता बच्चों, और ये डिफरेंशिएशन में साइन डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये क्या होगा, ये जो ओमेगा है बच्चों, ये कहाँ पर रहेगा बच्चों, ये ऊपर रहेगा बच्चों, सॉरी बच्चों, ठीक है, ये गलती हो जाती है बच्चों, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पर बताया, ओमेगा ऊपर रहेगा बच्चों। तो जब ये देखो ये ओमेगा ऊपर रहेगा, अब हमको इसको बटे में लेना है, तो हम क्या करेंगे, 1/ओमेगा सी लिख देंगे और कॉस ओमेगा टी लिख देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब ये V/R के रूप में आ गया। अब बच्चों हमको यहाँ पर साइन चाहिए, अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं बच्चों, कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी को पहले लिखेंगे बच्चों, क्योंकि जो है π/2 का फेज होना है उसमें। तो कितना हो जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V0 बटे 1/ओमेगा सी, और इसको कितना लिख देंगे बच्चों, साइन कितना लिख देंगे, ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है बच्चों, हमने इसको इतना लिख दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो बच्चों हमने कितना निकाल दिया है, आई बराबर निकाल दिया है, आई बराबर निकाल दिया है हमने V0 बटे 1/ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये देखिए बच्चों, अब साइन का जो मैक्सिमम मान होता है बच्चों, साइन का जो क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम मान होता है, वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है बच्चों। साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, इसीलिए जो बच्चों मैक्सिमम मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये इसका अधिकतम मान कितना लिख देंगे, 1। जब ये अधिकतम हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अधिकतम जब ये 1 हो गया तो अधिकतम मान कितना आ गया बच्चों, बच्चों जब ये 1 हो गया तो ये अधिकतम मान आ गया इस धारा का। तो I0 कितना आ गया जब बच्चों, V0 बटे 1/ओमेगा सी आ गया बच्चों। तो अब मैं I को क्या लिख दूं बच्चों, इसको I0 लिख दूं, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमारे पास वोल्टेज का समीकरण कितना आया था, जो पहले ही लिखा था बच्चों मैंने, और यदि आपको फिर बता दूं बच्चों, ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए बच्चों, V = V0 साइन ओमेगा टी, और ये देखो वोल्टेज का समीकरण कितना था, V = V0 साइन ओमेगा टी। ये दोनों इक्वेशन, ये देखो बच्चों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको क्या बता रहे हैं, अब आपको ही बताना बच्चों, आपने इतना पढ़ लिया, आप बताएंगे बच्चों, बताइए बच्चों, बताओ। हाँ हाँ, ठीक है बच्चों, आपको आता है। यहां पर जो है धारा क्या है, कितनी आगे है, π/2 आगे है, 90 डिग्री आगे है बच्चों, साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें आपको दिखाई, देखो तो बच्चों, वोल्टेज जो है ओमेगा टी फेज है, और इसका ओमेगा टी प्लस π/2, बार बार मैं इसको निकालूंगा नहीं बच्चों। तो यहां पर क्या है, केवल धारिता वाले, केवल धारिता सी वाले परिपथ में धारा दिखाई दे रही है बच्चों, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री माने π/2, 90 डिग्री अग्रगामी होती है, अग्रगामी लीडिंग गामी होती है। अब दूसरे शब्दों में क्या बोले होती है, या वोल्टेज पीछे होगा, या वोल्टेज धारा से
धारा से 90 डिग्री पश्चगामी, ये देखो बच्चों थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, 90 डिग्री पश्चगामी होता है, पश्चगामी होता है। ठीक है बच्चों, कौन आगे है, कौन आगे है, धारा आगे है वोल्टेज से 90 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि उस संधारित्र का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ओमीय प्रतिरोध नहीं होना। ओमीय प्रतिरोध कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए बच्चों। अब यहीं पर जो है बच्चों, हम आपको जो संधारित्र जो प्रतिरोध लगाती है उसको प्रतिरोध न कह के उसको दूसरा नाम दे देते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसमें। धारितीय प्रतिघात बच्चों, यदि आप डेरिवेशन नहीं भी करते हैं तो आपको सूत्र आने चाहिए बच्चों। धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, ये किसका प्रतिरोध है, ये किसका प्रतिरोध है, संधारित्र का है, जो संधारित्र हमने लगा रखा है बच्चों। ये देखो बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, सॉरी बच्चों, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं XC। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये धारा है, धारा बराबर क्या होगा, वोल्टेज बटे प्रतिरोध। तो ये जो है क्या है, धारिता का, संधारित्र का अपना प्रतिरोध है बच्चों। ठीक है, और इसको प्रतिरोध न कह के, क्योंकि इसको कुंडली, सॉरी बच्चों, क्योंकि इसको संधारित्र लगा रहा है तो इसका नाम हो जाएगा धारितीय प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 1/ω_c, ये देखो, तो XC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/ω_c। मात्रक क्या होगा बच्चों, ओम होगा, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। लेकिन इसको प्रतिरोध न कहकर हम क्या कह देंगे, प्रतिघात कह देंगे, क्योंकि प्रतिरोध तो चालक का है, तो इसमें हम प्रतिघात कह देंगे उसको। ठीक है, रिएक्टेंस कह देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, 2πf होता है। ये देखो बच्चों, तो XC कितना हो जाएगा बच्चों, XC कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2πfc। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों, हमने जो है दो चीज प्रूव कर दी है। एक चीज हमने आपको ये बता दी है कि केवल धारिता वाले परिपथ में कौन आगे होता है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है या वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम किसी संधारित्र को अगर लगाएंगे, वो जो बाधा पहुंचाएगा, जो प्रतिरोध पहुंचाएगा, जो प्रतिरोध लगाएगा, उसको प्रतिरोध न कह के उसका दूसरा नाम देते हैं, उसको देते हैं धारितीय प्रतिघात। ठीक है, उसको कहते हैं XC। और यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है, जो प्रतिरोध की जगह पर 1/ω_c आ रखा है, इसलिए हमने इसको बटे में डाला था। यही जो है इसका प्रतिरोध है, इसी को हम क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं बच्चों। और मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जितने भी प्रतिघात हैं, मात्रक जो भी बाधा पहुंचा रहे हैं, उन सब के मात्रक क्या हो जाएंगे, ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चाहे R का मात्रक, ये तो देखिए बच्चों, चाहे R का मात्रक है, R का मात्रक है, ये भी ओम होगा। ठीक है बच्चों, कुंडली का जो अपना प्रतिरोध है, जिसको क्या कहा था, प्रेरण प्रतिघात का था XL, इसका मात्रक भी क्या होगा बच्चों, ओम ही होगा, बीमा भी वही होगी। और XC जो कुंडली जो है, जो प्रतिघात लगा रही है, इसका मात्रक भी क्या होगा बच्चों, ओम ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान देना। अब बच्चों मैंने आपको बताना है कि हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चों। हाँ बच्चों, अब हमने क्या कहा है, ये देखो बच्चों, समीकरण बना देता हूं। V = V0 sin ω_t, ये वोल्टेज का समीकरण है। और धारा कितने आगे है, इससे कितनी आगे है, 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, sin ω_t + π/2। ठीक है, इसका मतलब जब वोल्टेज 0 पर है, 0 से शुरू हो रहा है, तो ये जो है 90 डिग्री अच्छा अधिकतम हो गया। ठीक है बच्चों, ये अभी 0 से, ये स्टार्ट ही नहीं हुआ वोल्टेज, और ये धारा पहले ही जो है क्या होगी,
90 डिग्री पर अधिकतम होगी। ठीक है बच्चों, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बच्चों, बताइए बच्चों। या तो इस समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं, या तो आप क्या कर दो, पश्चगामी को धारा का समीकरण लिख दो, I = I0 साइन ओमेगा टी लिख दो, और पश्चगामी के लिए वोल्टेज को क्या लिख देंगे बच्चों, V = V0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ये पहले वाली कंडीशन याद रखें और चाहे दूसरी वाली कंडीशन याद रखें। अब आपसे मैं आज एक प्रश्न पूछता हूं बच्चों, आप बताइए बच्चों, यहां पर ये भी है, ये आई है, फिर ये दूसरी कंडीशन है, आप क्या बता सकते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बताओ बच्चों। फ्रीक्वेंसी में, इसमें फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होगा, इन चारों समीकरणों में फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होगा, बताइए बच्चों। आपको बताना होगा बच्चों। आप ऑनलाइन जो है माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप हमारे सामने न होते हुए भी हमें ऐसा आभास होता है कि आप हमारे सामने ही बैठे हुए हैं बच्चों। और एक टीचर का नैतिक दायित्व होता है कि वो अगर बच्चों को पढ़ाए तो वो प्रश्न भी पूछ सकता है, और मैं समझता हूँ कि आपने आंसर दे दिया है। और आपका आंसर क्या है, आपका आंसर ये है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में आप चाहे प्रतिरोध लगा दें, चाहे आप कुंडली लगा दें, चाहे आप जो है संधारित्र लगा दें, परिपथों में चाहे कोई भी कलांतर हो जाए, वोल्टेज आगे चल जाए, धारा आगे चल जाए, कौन आगे है कौन पीछे है, इसका फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी भी f बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2πn होता है बच्चों, ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो f बराबर कितना, ओमेगा अपॉन, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा अपॉन 2π होगी। ये देखिए, इस ऐसे समीकरण, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा अपॉन 2π होगी। फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही होगी, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही होगी। अर्थात 1 सेकंड में दोलनों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी पर असर नहीं पड़ेगा बच्चों, तो आवर्तकाल पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात एक दोलन का समय भी नहीं बदलेगा, और 1 सेकंड में दोलनों की संख्या भी नहीं बदलेगी, चाहे वोल्टेज और धारा में कुछ भी कलांतर हो जाए। ठीक है बच्चों, आप तो समझ गए बच्चों। ठीक है, आपने आंसर भी दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। साधारण सी बात है बच्चों, आपको अब तो जो है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है सारा जो है समझ चुके हैं। ये देखिए बच्चों, इधर को मैंने ओमेगा टी प्लॉट कर दिया है। ठीक है बच्चों, जो थीटा के रूप में है, इस पर जो है हमने वोल्टेज को भी प्लॉट करना है बच्चों, और धारा को भी प्लॉट करना है। ये देखिए, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया बच्चों। अब आप बताइए, देखिए बच्चों, वोल्टेज क्या हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। ये देखो, मैंने वोल्टेज को बना दिया, वोल्टेज का ग्राफ इस प्रकार से बना दिया। ये देखिए बच्चों, अब मैंने धारा को क्या करना है बच्चों, हमने धारा को क्या करना है, आगे करना है बच्चों। थोड़ा ध्यान देंगे, ये ग्राफ बनाते समय थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, आगे करना है। तो आगे होगा तो यहां भी आगे होगा, तो यहां भी क्या होगा, आगे होगा। दूसरा दोलन तो मैं बना नहीं रहा हूं, मैं एक आगे होगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां से शुरू हो गया बच्चों, यहां से, ये देखिए ध्यान दीजिए, यहां से शुरू हो गया धारा। ये देखिए, ये देख रहे हैं बच्चों, यहां से धारा क्या हो गई है, शुरू हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये देख लिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको देखना है ये किसका कर्व बनाया है बच्चों, सिंपल सा है बच्चों, ये आगे जा नहीं रहा बच्चों। देखिए, ये पहले ही जो है यहां पर शून्य है, ये पहले ही क्या हो गया है, अधिकतम हो गया बच्चों। ये देखो, ये पहले ही क्या हो गया है, यहां पर अधिकतम हो गया है। कहां पर अधिकतम हो गया, ये देखो, ये आई यहां पर पहले ही अधिकतम हो गया, और ये इतने दूर अधिकतम हुआ है। देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, ये यहां पर अधिकतम हुआ थोड़ा सा। ये देखिए बच्चों, ये यहां पर क्या होगा, ये यहां पर क्या होगा, अधिकतम होगा। ये देखिए, यहां पर अधिकतम होगा, और धारा ही पहले ही क्या हो गया, अधिकतम होगी। कितने डिग्री आगे चली गई बच्चों, 90 डिग्री क्या चली गई है, आगे चली गई है। ये वोल्टेज का है, और ये दूसरा किसका, धारा का है।
धारा कितने आगे है बच्चों, धारा कितने आगे है बच्चों, 90 डिग्री आगे है, किससे, वोल्टेज से। देखो बच्चों ये भी तो आगे है, यहाँ आगे है तो यहाँ भी क्या है, आगे है बच्चों। ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, देखो ये आगे है कि नहीं। इस प्रकार से जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये फिर क्या जाएगा, इसको इससे आगे जाता रहेगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि जब वोल्टेज जीरो है, जब वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज शुरू कर रहा है, तो धारा पहले ही जो है 90 डिग्री चली जाएगी, घूम जाएगी, और वो अधिकतम मान को क्या कर देगी, शिखर मान को प्राप्त कर देगी बच्चों। ठीक है बच्चों, और यदि जो है बच्चों मैं फेजर डायग्राम जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है डायग्राम के द्वारा अगर आपको बता दूं तो बच्चों इस प्रकार से बना सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये बनाना चाहिए बच्चों। और बोर्ड की परीक्षा में जो है बच्चों अगर पूछा जाए आपको तो आप इस प्रकार से बना देंगे बच्चों, ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए, अब देखिए बच्चों, मैं ये देखो जो इस तीर का जो चिन्ह है बच्चों, ये एरो जो है ये अधिकतम मान को बताता है। मान लीजिए मैंने वोल्टेज को ये बना दिया, कितना एंगल, कितना फेज है इसमें, कितना फेज है बच्चों, ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ओमेगा टी है ना बच्चों। अब धारा इससे कितनी आगे है, धारा इससे आगे कितनी है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री क्या है, आगे है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, π/2। तो ये किसको दिखाएगा, ये जो इसका एरो का चिन्ह है क्या दिखाएगा, धारा के अधिकतम मान को दिखाएगा, और वो वोल्टेज के अधिकतम मान को दिखाएगा जो एरो है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये धारा को बताए, वो तो अधिकतम मान है बच्चों, ये वोल्टेज के मान को बताएगा, और ये किसके मान को बताएगा, धारा के मान को बताएगा बच्चों। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो है वोल्टेज जो है धारा से पीछे है, या धारा क्या है, 90 डिग्री जो है वोल्टेज से आगे है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो आपको ये इसमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर हमने क्या बताया कि धारा क्या है, 90 डिग्री वोल्टेज से अग्रगामी है। और एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों जो आपको महत्वपूर्ण है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल क्या है, संधारित्र है या उसकी धारिता है, तो उसका जो ओमीय प्रतिरोध है वो शून्य है। ध्यान रखना बच्चों, उसका ओमीय प्रतिरोध क्या है, शून्य है। आर क्या है, उसका शून्य है। जब हमने कुंडली लगाई तो उसका ओमीय प्रतिरोध भी क्या था, शून्य था बच्चों। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।